महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। इस बार तुमने बहुत मायूस किया है, बहुत ज्यादा। लगता है तुम में पेरी जैसी तवानाई नहीं रही। मैं शर्मिंदा हूं मालकिन, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रिफत बीबी को जहां रखा था वो मेरा बड़ा महफूज ठिकाना है। मेरे गिरोह के सिर्फ चंद आदमियों को उसका पता था। फिर भी पुलिस वहां पहुंच गई और तुम और तुम्हारे आदमी चूहों की तरह वहां से भाग गए। मालकिन ये बहुत अचानक हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वहां किस तरह से पहुंची। मुझे शक है ये मुखबरी किसी अंदर के बंदे ने की है। बकवास मत करो, कि तुम्हारे आदमियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं मालकिन, वो मेरा नहीं आपका कोई आदमी था। क्या बकवास कर रहे हो? इस काम के बारे में हवेली में या तो मैं जानती थी और या फिर रहीम गुल, तीसरे किसी आदमी को पता नहीं था। ये मुझे नहीं पता मालकिन, लेकिन ये खबर थाने में मौजूद मेरे बंदों ने दी है। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, या तुम अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हो। अगर तुम्हारे उन दो आदमियों को ठिकाने ना लगाया जाता तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मुश्किल में आ जाते। पता है तुम्हें इस बात का? मेरे लिए अब क्या हुक्म है मालकिन? एएसपी हुमायूं बहाल हो गया है, तुम्हें अब मोहतात रहना होगा। जी, कल मुझे मिली है इसकी खबर। ये तो बहुत अच्छा है कि वो वापस आ गया है। अभी तो बहुत कर्ज बाकी है। अपने कर्ज बाद में उतारना, अभी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। 27 को मेरी पोती का निकाह है सादगी के साथ। 27 तारीख को तुम और तुम्हारे आदमी हवेली के आसपास रहेंगे। रिफत या उसका कोई आदमी नजदीक नहीं आना चाहिए। जी मालकिन, ऐसा ही होगा। वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाह की रस्म अदा होने के बाद तुम्हें अपना कर्ज चुकाने की पूरी आजादी होगी। अपनी जान का सदका दे देना सुल्तान। मालिकन तुमसे बहुत नाराज है। हो दिल दे खेल गया जेड़ा इश्क प्याला पीता। होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यार ही कीता। हो यार यार ही कीता। मिर्जा, भानु क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
आबिद के बारे में बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? इधर आओ। मैं तो आबिद के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देती, अगर वो फरसाना आंटी आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी। नज़ात, तो मुझे अब बता सकती है हुआ क्या है? भानु, आबिद अच्छा इंसान नहीं है। मैं कंफ्यूज थी पहले कि तुमने मुझे खाई से गिरने से बचा लिया। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं मानो। आबिद ने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, नौकरी का लालच दिया, शादी का लालच दिया, और सच्ची बात तो यह कि मैं भी लालच में आ गई थी। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैंने इनकार भी किया था। और इस इनकार के बदले अम्मा जानी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे मारा और कैद कर दिया। उस कैद में मैं इनकार की सजा भुगतती रही। ओह, शायद इसीलिए पीजा ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तो अब क्या करोगी मानो? कोई और रास्ता भी तो नहीं है, कैसे जान छुड़ाओगी इससे? इनकार का नतीजा तुम भुगत चुकी हो। इस बार इनकार किया तो अम्मा जानी मुझे जान से ही मार देंगी। तो फिर अब क्या करोगी? दो ही ऑप्शन, या तो जान दे दूं या इस हवेली को छोड़ दूं। खुदकुशी बुज़दिल लोग करते, तुम्हें मुकाबला करना होगा मानो। यहां से निकल कर जाओगे भी कहां? पीजा के खौफ की वजह से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तो जमीन की गहराइयों से भी निकाल कर ले आएंगे। तुम्हारा कोई दोस्त भी तो नहीं है जो तुम्हें यहाँ से निकाल कर लेके जाए। सर, मेरा एक दोस्त है। क्या? तुम्हारा दोस्त और लड़का? हाँ, उसका नाम अदील है। अदील मेरा दोस्त ही नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी है। वो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मानो, ये सब कुछ कैसे और कब हुआ? साहब, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें अदील का नंबर देती हूँ, जाओ उससे बात करो, उससे मिलो, उसे यहाँ के हालात बताना, उसे बताना कि मैं इस दोज़ख से निकलना चाह रही हूँ, वो मुझे आकर ले जाए। परेशान ना हो। अच्छा, तो कब से मुलाजिम? मुलाजिम नहीं साहब, मुलाजिम नहीं, हम तो सरकार के गुलाम हैं।
जब से होश संभाला है खान और इनके खानदानों की खिदमत करते आ रहे हैं। मैं तो क्या, मेरा बाप दादा इनकी खिदमत करते करते इस दुनिया से चले गए। अच्छा, यानी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। हाँ जी साहब, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं सरकार का गुलाम और सारी जिंदगी उनकी गुलामी करना चाहता हूँ। खुश रहो अपनी गुलामी में। ये बताओ कि हाशिम खान को जानते हो? हाँ 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 साहब, एक दो बार उसको देखा था, अच्छा बंदा था। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। एएसपी हमाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। अगर आप फोन करके आते तो अच्छा था। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अपनी सीट पे बहाल हो गए आप। ये आना जाना तो लगा रहेगा खान साहब। आपको एक बात बताऊं, वो क्या कहते हैं, दीवान एंड ओनली, आप वाहिद आदमी हैं जो हमारे इलाके में अपनी सीट पे बहाल हुआ। बहरहाल आइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। चलो कैसर, इंटरोगेशन जारी रखना। आइए आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। कहिए एएसपी साहब, सुबह सुबह क्या मसला हो गया? खान साहब, हम एक मर्डर की तहकीक कर रहे हैं। 18 साल पहले आपके कजन हाशिम खान का कत्ल कर दिया गया था। नहीं एएसपी साहब, हाशिम खान का कत्ल नहीं हुआ था। एक कार एक्सीडेंट में मेरे भाई की मौत हुई थी। सरकार की जानिब से जो एफआईआर काटी गई थी उसमें तो ये लिखा था, लेकिन उस वक्त जो मौजूद डीएसपी साहब थे आरिफ, उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक कत्ल था, एक सोचा समझा मंसूबा हाशिम खान को रास्ते से हटाने का। डीएसपी आरिफ हाशिम खान का दोस्त था, इसीलिए उसने इस तरह की एफआईआर काटी। वरना पूरी रियासत जानती है कि हाशिम खान की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। बहरहाल, आप ये गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं एसपी साहब? दरअसल हाशिम खान की बेवा ने एक केस को रीओपन करने की दरखास्त दी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो घटिया हरकतों पे उतर आए हैं। सॉरी खान साहब, आप ये किसके लिए कह रहे हैं? हाशिम खान की बेवा के लिए। और किस लिए? कुछ दिन पहले आई थी अपने उस जख्मी डीएसपी के साथ, धमकियां दे रही थी मुझे। उसकी बेटी का निकाह होने वाला है मेरे बेटे के साथ, जो उसे पसंद नहीं है। मना करने आए थे। जब मैंने इनकार किया तो बदले में आपको इस झूठे केस को रीओपन करने की दरखास्त दे दी। बात आप करें तहकीकात, जितनी चाहें करना चाहें। हाशिम खान के कातिलों को पकड़ें, लेकिन ये बताओ मेरे पास क्या लेने आए हो? खान साहब, हमें एक बंदे की तलाश है। बशीर नाम था उसका। हाशिम खान का जब कत्ल हुआ है तो वो वहां मौजूद था।
क्या आप जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगा? क्या फजूल बात कर रहे हो एएसपी? भला मेरा उस बंदे के साथ क्या ताल्लुक? ना वो मेरा मुलाजिम था, ना ही मैं उसे जानता हूं। खान साहब, आखिरी बार वो आपके साथ ही देखा गया था। एएसपी हमायूं साहब, हम रियासत के अमूर चलाते हैं। इस दौरान 150 न जाने कितने बंदे रोज मिलते हैं। अगर उनमें से कोई कत्ल करेगा तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आएंगे? नहीं खान साहब, जब तक कोई सबूत नहीं होगा तो आपको कैसे गिरफ्तार करेंगे? बड़े मासूम हो गए इसके हमारे। तुम लोगों से तो ताजे कत्ल के सबूत इकट्ठे नहीं होते। 20 साल पुराने केस के सबूत कहां से लाओगे? हाँ? बहरहाल खान साहब, कोशिश करना हमारा काम है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अपने कजन के कातिलों को एक दिन फंदे पे लटका जरूर देखना चाहेंगे। बशीर के बारे में आपको कुछ भी पता चले, प्लीज मुझे बताइएगा। Have a good day. Thank you for your time. अल्लाह हाफिज। यार कैसे टेंशन ना ले, मैं हूं ना। हाँ तू लेट कर देता। बाबा कब सुनौकरी करो यहाँ पे? है सर। यस सर। इससे इंटरोगेशन हो गई है? यस सर। इमदाद, बुला रहे हो? अदील, अदील उठ जा बेटा, चल उठ, शाबाश, हिम्मत कर, उठ के दवाई खा ले। दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? हैं? उठ, शाबाश शाबाश, उठ जा, हिम्मत कर बेटा। हेलो। हेलो मिस्टर अदील, जी आप कौन? मैं मनस्सा बात कर रही हूँ, महानूर की कजन। क्या? जी मैं ही अदील हूँ। मानूर कहाँ है? कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे आपका नंबर दिया है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जी, कब? कहाँ आना है? कब आना है? कल शाम कितने बजे? 6 बजे। ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आपके पास मेरा नंबर आ गया है ना, तो जब आप पहुंचे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये अचानक कैसे खड़ा हो गया? बस आ गई हिम्मत। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र।
मेरा बच्चा बिस्तर से तो उठा। रुके। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। अम्मा जानी कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गई है। गुल बाबा के साथ गई है? नहीं, गुल बाबा तो गाड़ियों को देखने गए थे, कोई गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा। दादू को यहीं रहने दे। जी छोटी मालकिन। मैं जानती हूँ दादू, आप खुश नहीं हैं, बल्कि इस हवेली में सिवाय अम्मा जाने के सभी दुखी हैं, खामोश हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने भी अम्मा जाने के आगे सर झुका लिया। आप भी सोचते होंगे आपकी पोती हाशिम खान की बेटी कितनी बुज़दिल है। ऐसा नहीं है दादू, मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है, अदील की फिक्र है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इस खानदान की इज्जत आबरू के लिए पीछे हट के भूल गई कि मुझे आबिद खान पसंद नहीं, लेकिन वो इतना घटिया निकले मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुनस्सा के साथ बहुत बुरा किया, उसे धोखा दिया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आप बताएं दादू, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? मुझे पता है दादू, आप भी ऐसा ही चाहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस निकाह से इनकार कर दूंगी। मुझे पता था दादू आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू। बाहर बहुत ठंड है, आपको अंदर ले जाती हूँ। सबके सब निकम्मे, एक लड़की नहीं हाथ में आती तुम लोगों के, बड़ी बातें करवा लो। उससे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, है कहां पे वो? मैम प्लीज रुकें। सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जबरदस्ती घुस आई। ये क्या बदतमीजी है? बगैर इजाजत के कैसे अंदर आ गई तुम? बदतमीजी तो मैंने अभी तक की नहीं मिस्टर आबिद, ना पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। कहो तो करके दिखाओ। देखो मनीजा, तुम आप बाहर जाओ। ओके। देखो मनीजा, ये मेरा ऑफिस है, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो घर आ जाओ, नहीं तो हम कहीं बाहर जाके मीटिंग कर लेते हैं। मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है मिस्टर आबिद। मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये कहने के लिए आई कि अपने पालतू कुत्तों को बांध कर रखो, जिन्हें तुमने आजाद छोड़ा हुआ है, वरना उनके साथ साथ तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं।
तुम क्या कह रही हो? कौन से कुत्ते? वही कुत्ते जो तुमने मुझे अगवा करने के लिए भेजे थे। किसने कहा तुमसे? मुनज़्ज़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो ना तुम? झूठ कौन बोल रहा है? की शक्ल पे साफ साफ नजर आ रहा है। बहरहाल, मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं कि मैंने अपना बयान डीएसपी के पास लिखवा दिया है। मुझे कुछ भी हुआ ना तो पुलिस सीधा तुम्हारे घर पर आएगी, समझे? और हां, आइंदा अगर मेरे हॉस्टल के पास भी नजर आए तो मुझसे गिला मत करना कि हॉस्टल वालों ने तुमसे बदतमीजी की। ये किसकी गाड़ी खड़ा हो गया इधर? कौन है भाई? ओ भाई, आगे बढ़ाओ गाड़ी। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है मालिकन। वो लोग उसका निकाह कर रहे हैं और आप वहां रह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या इसीलिए आपने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि उन दरिंदों के हवाले कर दे? खुश तो मैं भी नहीं हूँ मालिकन, लेकिन मैं कॉल का पाबंद हूँ। इस खानदान से वफादारी का कॉल जो मेरे बाप दादा ने उठाया है उसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। वो भी तो उसी खानदान की है, वो भी तो इस रियासत की मालिक है, वारिस है। आप तो जानती हैं बेगम साहबा, मैंने छोटी मालिकन के लिए बहुत कुछ किया है। 18 साल तक आरिफ साहब के जरिए आपको उनकी खैरियत बेचता रहा हूं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? नहीं गुल बाबा, अगर आप चाहें तो मैं मानूर से मिल सकती हूँ। बस एक बार उसे मुझ तक पहुंचा दें, उसके बाद कोई मुझसे नहीं छीन सकता उसे। मुझे माफ कर दे बेगम साहबा, मैं इस उम्र में नमक हरामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता हूं। छोटी मालिकन की शादी हो रही है आबिद खान के साथ, वो फिर भी हवेली में रहेगी और जब तक रहीम गुल की जिंदगी है वो छोटी मालिकन की हिफाजत करेगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। गुल बाबा, मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है। अगर आप वहां हवेली में उसकी हिफाजत ना करते तो न जाने उसका क्या हशर होता। बज़ाहिर तो सब कुछ बीजान के हाथ में ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बेटी बीजान की कैद से जरूर आजाद हो जाएगी। मैं जाता हूँ बेगम साहबा, हवेली में बहुत काम है। सलाम। खुदा हाफिज। मिस्टर अदील। आप मुनज़्ज़ा? जी, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, इट्स ओके, प्लीज बैठे। जी। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं, मेरे पास टाइम पहले ही बहुत कम है, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, एक्चुअली वेटर पहले भी 2 बार आ चुका है, उसके बाद बहुत बुरी लग रही है कि मैं
बगैर कुछ खाए पिए यहाँ पे काफी देर से बैठे। ओह अच्छा, तो एक कॉफी मंगाते हैं। ओके बेटा, 2 कॉफी। वैसे मानूर तो बहुत छुपी रुस्तम निकली, इतना हैंडसम दोस्त बना लिया, वो भी चुपके चुपके। जी थैंक यू। वो मानूर कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। आप तो जानते हैं ना कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह कराया जा रहा है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उसके इनकार करने पे उस पर बहुत तशद्दुद किया गया था। उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि आपकी जान के खतरे के खौफ में शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट हुई, इसीलिए उसने आबिद खान से शादी ना करने का फैसला किया। क्या? लेकिन उस हवेली की मालकिन उसकी बात कहाँ मानेगी? वो इसीलिए तो उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, और इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तैयार हूं। मुझे यकीन था कि मानूर यही फैसला करेगी। लेकिन हवेली पे बहुत सख्त पहरा होता है, हर वक्त मानूर के साथ कोई ना कोई रहता है, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मुझे सिर्फ मानूर की रजामंदी चाहिए थी। अब कोई भी चीज मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। मगर ये सब कुछ कैसे होगा? मैं प्लान बनाते ही आपको कांटेक्ट करूंगा, लेकिन आप मेरी मदद करेंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। थैंक्स। एएसपी हुमायूं स्पीकिंग। आपकी बहाली पर मुबारकबाद देना चाहती थी। ओह, मेरा ख्याल था कि आप शायद मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन मुझे ही फ़ोन करना पड़ा आपको। जी मैडम, वक्त ही नहीं मिला। दरअसल बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। जिस दौरान मैं सस्पेंड था उस दौरान यहाँ कोई ऑफिसर था नहीं, इसलिए सब कुछ खुद ही देखना पड़ रहा है। हाँ, मुझे पता चला है कि आप पुराने केसेस खोल रहे हैं और उन पर तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने सुना है कि मेरे बेटे हाशिम खान का केस भी आपने रीओपन किया है। जी, उनकी बेवा की तरफ से दरख्वास्त आई थी उस केस को दोबारा रीओपन करने की। बड़ी हैरत की बात है कि आपने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है। मैडम, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरे हिसाब से तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे, और वैसे भी ये उनकी बेवा का कानूनी हक है, हम उन्हें नहीं रोक सकते। आप ज़रूर तहकीक कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि हाशिम खान की मौत के पीछे कोई साजिश थी तो उसको ज़रूर बेनकाब कीजिए आप। जी, हमारी भी यही कोशिश है। एसपी साहब, शुरू में आपके और मेरे दरमियान कुछ तलखी सी हो गई थी, जिसकी मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके और मेरे ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहने चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है मैडम कि आपकी सरपरस्ती मिल जाए। इस तरह आपका शहर और आपकी रियासत जराइम से पाक हो जाएगी। जराइम कभी ख़त्म नहीं होते एसपी साहब। देखिए ना, पैगंबरों के ज़माने में भी हाथ काटे गए, संसार हुए, तो ये जराइम तो नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं मैडम। हाँ, नहीं, ज़रूर कीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मेरी पूरी कोऑपरेशन आपके साथ है। और इस खुशगवार ताल्लुकात की इब्तिदा के लिए मैं एक छोटा सा तोहफा भेज रही हूँ आपको, प्लीज़ कबूल फरमाइएगा। तोहफा? कैसा तोहफा? अरे छोटी सी खिदमत है एएसपी साहब, क्यों घबरा रहे हैं? बड़ी मामूली सी 25 लाख की रकम है आपके लिए। ओह, मैं तो वाकई समझा था कि आप अच्छे ताल्लुकात का आगाज कर रही हैं। आई एम सॉरी मैडम, शायद आपको लगता हो कि हर चीज बराए फरोख्त है।
मैं नहीं हूं। आई एम सॉरी। हैव अ गुड डे। उसकी खामोशी के पीछे मुझे एक तूफान पलता दिखाई दे रहा है। मुझे इस जहन्नुम से निकलना है। तो बस आ रहा होगा क्या पता। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे।